होता क्या है कि हार्ट अटैक में जैसा आम तौर पर आप जानते हैं कि छाती में दर्द होता है या भारीपन होता है और फिर 50 तरह के उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों में साइलेंट हार्ट अटैक की संख्या बढ़ जाती है। हार्ट अटैक हुआ है उस मरीज को कुछ नहीं पता कि हार्ट अटैक हुआ है और उसी में वो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बात कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, अचानक से गिर गया। और तब पता चलता है अरे ये तो हार्ट अटैक हुआ होता है इस आदमी को। तो ये साइलेंट हार्ट अटैक खास पहचान है डायबिटीज़ की। बच्चों में डायबिटीज़ बढ़ा है, बच्चों में यंग एडोलेसेंट जो किशोर, उनमें डायबिटीज़ बढ़ा है। और इसके पीछे दो कारण हैं। बच्चों में तनाव भी बहुत ज़्यादा है, खान पान भी ठीक नहीं है, और तीसरा कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। बीमारी हो जाए तो इलाज उसका हो सकता है, उससे बेहतर हो कि बीमारी ना हो। जब वो रोकने की अवस्था में हो उस समय आप सजग हो जाएं और पहले उस चीज़ को पहचान के ना होने दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कपड़ा फट जाए तो रफू हो सकता है, लेकिन न फटे तो सबसे अच्छा है। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। इन दिनों सडन डेथ की घटनाएं काफ़ी हो रही हैं। पता चलता है कोई आदमी डांसिंग फ्लोर पर अचानक फेंट करता है और उसकी मौत हो जाती है। कोई आदमी किसी शादी समारोह में नाच रहा है, वह अचानक वह गिर जाता है, पता चलता है कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। कोई आदमी कहीं पर भाषण दे रहा होता है, उस दौरान पता चलता है कि वह बोलते बोलते और अचानक अचेत हो गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो रही है। और डीजे के साउंड पर ही पता चलता है कि डीजे बहुत हाई वॉल्यूम में बज रहा है और अचानक किसी को छाती में दर्द हुआ और गिरता है और मर जाता है। ये मीडिया में भी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो ऐसी जो घटनाएं क्यों हो रही है और ख़ास करके डायबिटिक लोगों के साथ ऐसा ज़्यादा हो रहा है, तो इन चीज़ों पर हम बात करने के लिए एक ऐसे शख्सियत के साथ हैं जो कि चिकित्सक भी हैं और सितार वादक भी हैं। और ऐसे वैसे सितार वादक नहीं है, बल्कि ए ग्रेड के सितार वादक हैं, देश के नामी गिरामी सितार वादक हैं डॉक्टर निशिंत किंजल जी। तो उनसे हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि वो तो एक चिकित्सक हैं ही, सितार वादक भी हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए उनके हेल्थ को लेकर के एक हीलिंग ट्यून्स नाम का एक यूट्यूब पर एपिसोड लेकर के वो आ रहे हैं। वो भी हाल में ही उन्होंने शुरू किया है। तो हम उनसे इस मसले पर बात करेंगे कि जो सडन डेथ की घटनाएं हो रही है वो उसकी वजह क्या है। दूसरी बात है कि जो डायबिटीज़ से इसका क्या रिलेशन है, तो कैसे इन सब चीज़ों को लेकर के आप ये सब कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का जो आपने ठाना है, तो उसके बारे में आप हमको बताएंगे। तो डॉक्टर निशिंत किंजल साहब, आपका स्वागत है आरएडी न्यूज़ में। आप हमें बताएं कि आपने हीलिंग ट्यून्स जो शुरू किया है उसके बारे में, और जो लोगों को सचेत करने की जो आपकी जो मंशा है, जो आप चाहते हैं, उसके पीछे क्या क्या सोच है आपकी। धन्यवाद हेमंत जी, और आपका चैनल आरएडी न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम करना शुरू किया है। देखिए, मैंने जो हीलिंग ट्यून्स शुरू किया, ये एक्चुअली मेरी लड़की ने शुरू किया था हीलिंग ट्यून्स 2-3 साल पहले। वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं पूना में, डॉक्टर आरुषि किंजल ने। तो हीलिंग ट्यून्स का उद्देश्य शुरू में था कि चूँकि मैं सितार सीखता रहा हूँ मैहर सेनिया घराने से, और आपने कहा ए ग्रेड, तो ठीक है, मैं ए ग्रेड का आर्टिस्ट था 2018 तक। उसके बाद से टॉप ग्रेड जब प्रसार भारती देता है तो साथ में पंडित की उपाधि भी दी जाती है आपको डायरेक्टर जनरल के द्वारा। तो वो मुझे ये जानकारी मुझे नहीं थी, बधाई आपको। तो हाँ, तो टॉप ग्रेड मुझे मिला। तो उसके बाद मेरी लड़की ने ये चैनल शुरू किया हीलिंग ट्यून्स। उद्देश्य था कि संगीत के माध्यम से कैसे इलाज संभव है। इस विषय पर मैंने पीएचडी भी किया हुआ है संगीत चिकित्सा के ऊपर। तो इसको सोचकर वो चैनल शुरू हुआ था। थोड़े से आप देखेंगे शुरुआत के कुछ म्यूज़िक के पीसेज वगैरह मिलेंगे, कुछ भजन भी हैं पुराने, फिर बीच में कुछ भी उस पर अपलोड नहीं हुआ। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास बहुत से मरीज़ आते हैं, उनके बहुत से सवाल होते हैं। सभी सवालों को क्लिनिक के अंदर में उतने कम समय में मरीजों को या उनके रिश्तेदारों को बताना असंभव है। तो मेरे दिल में भी होता था कि चलिए अब हम लोग भी एक अरसा हुआ, एक उम्र हो रही है, जो ही कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है, यदि मैं समाज के साथ साझा करूं और इससे लोगों का भला हो जाए तो क्या हर्ज है।
इसी उद्देश्य को लेकर करीबन 1-2 महीने से दिमाग में बातें चल रही थी। पिछले हफ्ते सोमवार को पहला एपिसोड मैंने डाला कि डायबिटीज़ के बारे में मिथ्स एंड फैक्ट्स, मतलब जो धारणाएं हैं आपकी और सच्चाई, भ्रांति है। हाँ, तो इनको लेकर एक हमने डाला। अब मुझे ना तो यूट्यूब पर चैनल बनाने आता है, ना एडिटिंग करने आता है, और आगे की चीज़ तो भूल ही जाए। तो मैंने सीख कर रात को 10 बजे बनाता हूँ और 12 बजते बजते अपलोड कर देता हूँ। तो ये मैंने शुरू किया है। निश्चित रूप से उसमें टेक्निकल बहुत खामियां होंगी, तो आप लोग क्षमा करिएगा, लेकिन सुनिएगा इसलिए कि आपके काम की चीज़ है। आपने कहा लोग गिर जाते हैं, उसका दूसरा एपिसोड जो मैंने रखा है वो हार्ट से जुड़ा हुआ है। उसमें एक शब्द है साइलेंट हार्ट अटैक। होता क्या है कि हार्ट अटैक में जैसा आम तौर पर आप जानते हैं कि छाती में दर्द होता है या भारीपन होता है, और फिर 50 तरह के उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों में साइलेंट हार्ट अटैक की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि जो डायबिटिक है उसको साइलेंट हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। खास करके आपको हार्ट अटैक हुआ है, उस मरीज को कुछ नहीं पता कि हार्ट अटैक हुआ है, और उसी में वो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बात कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, अचानक से गिर गया। अच्छा। और तब पता चलता है अरे ये तो हार्ट अटैक हुआ होता है इस आदमी को। तो ये साइलेंट हार्ट अटैक खास पहचान है डायबिटीज़ की। दूसरा, कई दफ़ा डायबिटीज़ में क्या होता है कि जैसे आदमी है उसका याददाश्त लॉस होने लगे हो, हमरा याद, मेमोरी लॉस हो रहा है। हाँ, हमरा याद ना आबैत है, पेट में है मुंह में ना आबैत है, लोग कहते हैं। ये डायबिटीज़ में एक बीमारी, बाद में कहा जाए अल्जाइमर्स डिजीज़ या मेमोरी लॉस कहते हैं इसको, टाइप 3 डायबिटीज़ भी कहना अब लोगों ने शुरू किया है। तो डायबिटीज़ यदि बहुत समय तक रह गया और शुगर आपने कंट्रोल नहीं किया, तो धीरे धीरे मस्तिष्क के सेल्स को भी नुकसान करता है। तो वहाँ पर याददाश्त में लॉस होना शुरू होगा। कई बार आप घर से निकलते हैं, बाहर आते हैं, सोचते हैं कि मोटरसाइकिल तो पूर्व में लगाए थे, खोज पश्चिम में रहे। अच्छा। तो ये भी होता है, आपको स्पेशल डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, आँख की रोशनी घटनी शुरू हो जाती है। तो तो मैंने सोचा इसको चैनल के माध्यम से हर बार कोई छोटा छोटा विषय ये पर वाला बात सिम्टम तो बहुत मैंने आप अलार्मिंग बता रहे हैं कि आपको अगर आप डायबिटिक हैं और वो आप टाइप 3 में हाँ, अगर वो चले गए हुए हैं, हाँ, तो आपकी यादाश्त इस तरह की हो जाएगी कि आप चीज़ें भूलने लगेंगे। बिल्कुल। आपने कोई सामान कहीं रखा है वो याद नहीं बिल्कुल। आएगा, आपको लगेगा कि हमने पश्चिम में जो रखा था उसको पूरा बिल्कुल, चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो बहुत गंभीर हाँ, मसला है। इसको होता गया धीरे धीरे करके जो ब्रेन के जो सेल्स हैं वहाँ डिमेंशिया आनी शुरू होती है, तो याददाश्त आप भूलते हैं, प्लस धीरे धीरे बहुत छोटा छोटा इन्फाक्ट, जिसको कि आप स्ट्रोक कहते हैं ना, लकवे का अटैक। तो सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं लकवा का मतलब एक साइड का अंग चला गया, ऐसा नहीं होता। एक साइड का अंग या वो बड़ा लकवा है, वो छोटा लकवा में कुछ भी नहीं पता चलता, धीरे धीरे हो रहा है। महीने में एक बार हुआ, 6 महीने में एक बार हुआ, बहुत छोटा सा हुआ, 3-4 साल होते होते छोटे छोटे हुए, कुछ पता नहीं चला। आप पैर रखने में लगता है हो हमको पैर रखते हैं, समझ में नहीं आता कि पैर हम कहाँ रख रहे हैं। अच्छा। तो चीज़ कहीं रख देते हैं, भूल जाते हैं। तो ये डायबिटीज़ वाले यानी कि मरीज, टुकड़ों में हाँ बिल्कुल, ये लकवा जो है वो टुकड़ों में भी बहुत छोटा, समझिए कि बालू के कण के बराबर ब्रेन के अंदर का हिस्सा है जिसका नुकसान हुआ। अच्छा। अब वो जब बढ़ता चला जाता है तो एक समय आता है, लोग कहते हो ऐसे लोग समझते हैं कि लकवा मतलब एक ही बार स्ट्रोक आया, कोई एक अंग जो है आपका बिल्कुल पैरालाइज हो गया, हाँ। वो ये नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं वो है। टुकड़ों टुकड़ों में आता है, हाँ। आपको पता नहीं चलता। पता नहीं चलता, और तब एक दिन पता चलता है कि अरे वो अचानक से कहीं गिर गए। आप उनसे बात करते हैं, कहते हो लगे छे कि दिमाग खराब हो गया, ये आदमी बदमाश हो गया। हम पूछते कुछ हैं, जवाब कुछ देता है। असल बात वो नहीं है, असल है कि उनके अंदर वो बीमारी है, वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं, वो और न उनके रिश्तेदार समझ पा रहे हैं। और सब कहते हैं कि ये तो आदमी बदमाश हो गया। हम पूछते कुछ हैं, जवाब कुछ देते हैं। और देखिए ना, हम पूछ रहे हैं, बोल नहीं रहे। लोग उनको गलत समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, बीमारी है जो आप उसको दिखला के पहचान नहीं पा रहे हैं। तो डायबिटीज़ में कई चीज़ें होती, ये हो जाता है। फिर आँख की रोशनी धीरे धीरे घटने लग जाती है, प्लस जो लोग स्मोकिंग करते हैं, इन लोगों में लकवे का अटैक का चांस बढ़ जाता है। पैर में देखिएगा अचानक से उंगलियां काली होनी शुरू हो जाएंगे, फिर एक समय आता है कि पैर काटना पड़ जाता है, गैंग्रीन हो जाता है। तो ये सब डायबिटीज़ में बहुत सी चीज़ें हैं, चैनल में आप देखेंगे धीरे धीरे आएंगे। एक चीज़ आपने अभी कहा था डीजे के बारे में, हेमंत जी, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं भी यदि किसी शादी ब्याह या किसी फंक्शन में जाता हूँ, यदि डीजे ज़्यादा जोर बजता है, मुझे नहीं लगता कि मैं 10 सेकंड से ज़्यादा मैं टिकता हूँ, वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। उसमें लगता है जैसे यहाँ कुछ हो रहा है छाती में। हाँ, और सच पूछिए तो एक
पॉल्यूशन कंट्रोल में नॉइज़ कंट्रोल का या नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल का कानून बना हुआ है। मैंने इसके लिए चिट्ठी भारत के मुख्य न्यायाधीश, पटना के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर जितने पदाधिकारी हो सकते हैं सब लोगों को इसके बारे में चिट्ठी लिखा, मैगजीन्स में आर्टिकल लिखा, लेकिन हमको लगता है किसी को कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये डीजे भी जो है यह भी एक बहुत बड़ा हजार्ड्स है, गैर कानूनी है और हजार्डस तो है ही। बहुत से मरीज आते हैं, जैसे हम देखा ये है, आपको मनोरंजन करने के बदले आपके लिए मारक साबित होता अरे है। कितने लोग मरते हैं इससे, हार्ट अटैक होता है। लोग आते हैं, बोल देते हैं कि अभी देखो ना, से वो लाउड स्पीकर लगेले ही बगल में और हमरा 3 दिन हो गया सोए नहीं है और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक हुआ पड़ा है। तो कहने का मतलब, और जो कानून है बहुत हल्के कानून है, दंड का प्रावधान बहुत छोटा है, लेकिन वो भी नहीं लागू हो पा रहा है। तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के साथ में यदि आप किसी मरीज को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के साथ यदि ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मतलब खून के अंदर में चर्बी ज़्यादा है, और चौथा कि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कसरत नहीं करते हैं, पांचवा उनका वज़न ज़्यादा है, छठा अनावश्यक तनाव में जीते हैं। ये सारी चीज़ें इंसान को लेकर चली जाती हैं हार्ट अटैक की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, लकवे के अटैक की तरफ, जितनी प्रकार का जो अब इसका एक नाम आ गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उस तरफ धकेलता हुआ आपको ले जाता है। और डायबिटीज़ में एक और चीज़ होती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आप लाइफस्टाइल, जो आप जिस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसको बदलिए। जैसे अभी हो क्या गया है कि पुरानी ज़िंदगी जो थी, खेत खलिहान के इर्द गिर्द ज़िंदगी घूमती थी। उसमें आपको मेहनत करना पड़ता था। हाँ, मेहनत भी करते थे और आप खुले में रहते, आराम से रहते थे। अब प्रकृति के बीच आप देखिए ना, हम लोग ये गांव में थे, कहाँ कभी सोचते थे कि हमको बंगलोर जाने की ज़रूरत है, हमको पूना जाने की ज़रूरत, कहाँ था, काम से गए चले आए। अब किसी को संतुष्टि ही नहीं है। साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए, कार है तो एसयूवी चाहिए, एसयूवी है तो नया वाला मॉडल चाहिए, उस पर से मोबाइल आ गया, बेसिक मोबाइल है, फिर तो होते होते आईफोन तक पहुँचिए। तो इस स्ट्रेस की कोई सीमा नहीं है। सबसे बुरा यहाँ पर एक हम कहना चाहेंगे कि बच्चों में डायबिटीज़ बढ़ा है। बच्चों में, यंग एडोलेसेंट जो किशोर, उनमें डायबिटीज़ बढ़ा है। और इसके पीछे 2 कारण हैं। बच्चों में तनाव भी बहुत ज़्यादा है, खान पान भी ठीक नहीं है, और तीसरा कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, फिजिकल वर्क कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको आप यदि गांव की लिट्टी दीजिएगा और सतुआ दीजिएगा तो कहेंगे कोई खाने की चीज़ है। उनको पिज्ज़ा चाहिए, उनको बर्गर चाहिए, और ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। प्लस बच्चों में एक और चीज़ हो गई है कि इंडोर एक्टिविटी ही है, आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं। हम तो बराबर बच्चों से कहते हैं कि तुम दौड़ो, कोई दौड़ना नहीं चाहता। 9 बजे उठते हैं, 10 बजे बच्चे उठते हैं, माता पिता भी कहते हैं, लाख समझाते हैं, मानते नहीं हैं। और एक और चीज़ बच्चों में बहुत बुरा भी आ गया, जो कि गार्जियन के द्वारा भी संपोषित है। सभी जो अच्छे बच्चे जिनको आप कहते हैं जो खूब पढ़ते हैं, इन सब में बेचैनी है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का। बहुत बुरा है, वो भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण। बहुत बुरा। आप देख लीजिए कोटा में कितने बच्चे आत्महत्या कर, मैं तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य भी रहा हूँ 2 टर्म। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और बच्चे अंदर से ग्लानि से भरे हुए हैं। यदि उनका नंबर नहीं आता अच्छा तो डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे। और इस तरफ कोई बड़े रूप में या बड़े स्केल पे सरकार हो, समाज हो या संस्थाएं हो, कोई विशेष रूप से इस पर किसी का ध्यान ही नहीं। आप डॉक्टर साहब मरीजों को देखते हैं तो बहुत नज़दीक से आप देख रहे होंगे कि डायबिटीज़ के रोगी आपके यहाँ किस तरह से आते हैं, और जो हृदय से संबंधित रोग के मरीज आते हैं, नस संबंधी बीमारी से भी लोग आते हैं। तो ये इसका सिनेरियो बिहार में या अपने कंट्री लेवल पर आप क्या देखते हैं? जैसे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो डायबिटीज़ कैपिटल के रूप में डेवलप कर रहा है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, ये डायबिटीज़ के बारे में कहा जा रहा था काफ़ी समय से कि डायबिटीज़, जिस तरह से आबादी सबसे ज़्यादा चाइना में थी, वैसे ही डायबिटीज़ के भी मरीज़ सबसे ज़्यादा चाइना में थे। उसके बाद सेकंड स्थान हिंदुस्तान का मानते थे, लेकिन कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान में डायबिटिक्स की संख्या चाइना से आगे चला जाएगा, और अभी हम करीब के वहीं पहुंचे हुए हैं। तो हमारे यहाँ जो डायबिटीज़ है, इसका 2 कारण है। एक तो जेनेटिक कारण है, हमारे यहाँ जो आनुवांशिक रूप से डायबिटीज़ प्रो जीन्स है हमारे यहाँ,
जेनेटिक्स के बारे में बहुत रिसर्च हो रहा है। डॉक्टर मोहन का रिसर्च इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, वहाँ बहुत बढ़िया रिसर्च इस पे कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रिसर्च वहीं हो रहा है। खैर, तो हमारे यहाँ एक तो जेनेटिक प्रिपोंडरेंस है नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ का जो आहार है, भोजन है, वो भी उसमें कारक हो रहा है। जैसे ओबेसिटी होती है, पेट के इर्द गिर्द में मोटापा बढ़ता है हमारे यहाँ, और पेट के अंदर में जो फैट होता है वो डायबिटीज़ को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। 2 हो गया। और तीसरा जो डायबिटीज़ बढ़ने का कारण है वो है कि अब हमारे यहाँ जांच की सहूलियत बढ़ गई है। जांच हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में। लोग जैसे किसी भी कारण से आप जांच घर में गए तो जांच होने पर पता चल जाता है कि शुगर है। कई दफ़ा तो जब मरीज गिर जाता है तब पता चलता है कि डायबिटीज़ हो। यहाँ इसके पहले कि हम भूल जाएं, एक बात बताना चाहेंगे। अभी जो कोरोना का जो क्राइसिस चला था 2-3 साल, कोरोना के समय में बहुत से मरीज ऐसे दुनिया से चले गए जिनको पहली बार पता चला कोरोना के चलते वो भर्ती थे या इलाज हो रहा, उस समय पता चला कि उनको डायबिटीज़ है। यहाँ तक कि 22, 23, 24 साल, 25 साल के लड़के या लड़कियाँ, उनको डायबिटीज़ पता चला। हमने इस पर एक रिसर्च किया और वो आप यदि नेट पर डालेंगे तो मिल भी जाएगा वो आर्टिकल। कोरोना ख़त्म होने के बाद ऐसे बहुत से मरीज मिले जिनको कोरोना के पहले डायबिटीज़ नहीं था, और कोरोना का इलाज होने के बाद उनको डायबिटीज़ हो गया। हमने एक पेपर डाला है, तो कहना ये चाहता हूँ कि जिनको कोरोना एक बार हो गया उनको निश्चित रूप से अपना डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग ज़रूर करा लेना चाहिए। क्या पता उनको डायबिटीज़ फ्रेश में आ गया हो। इसको हम लोग न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं। और डायबिटीज़ की जानकारी के लिए कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि हमने तो जांच कराया, शुगर नॉर्मल आया है। खाली शुगर नॉर्मल आने से नहीं, मान लीजिए कि आप आज रात को एक डायबिटीज़ वाली गोली खा लीजिए, कल सुबह जांच कराइएगा तो नॉर्मल आइए करेगा। फिर पता चला कि सुबह खाने के समय में थोड़ा सा एक गोली खा लिया तो खाने के बाद का भी नॉर्मल आ जाएगा। इसमें एक A1C, हीमोग्लोबिन A1C करके एक टेस्ट होता है जो पिछले 3 महीने का आपका शुगर का एवरेज बताता है। उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ भी खा कर मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो वो कम रहना चाहिए। तो जब भी डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग की जाए तो फास्टिंग शुगर करिए, और वो हीमोग्लोबिन A1C भी करिए। वो जो कहते हैं ना कि दर्पण झूठ न बोले, तो A1C में पकड़े जाएंगे कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, तो वो ज़रूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले ये जानना चाहें कि आप अपने दर्शकों को, अपने मरीजों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने मरीजों या जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बीमारी हो जाए तो इलाज उसका हो सकता है। उससे बेहतर हो कि बीमारी ना हो। जब वो रोकने की अवस्था में हो उस समय आप सजग हो जाएं और पहले उस चीज़ को पहचान के ना होने दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कपड़ा फट जाए तो रफू हो सकता है, लेकिन न फटे तो सबसे अच्छा है। इसलिए बीमारी ना हो इसका पूरा प्रयास करना चाहिए, और उस तरफ उसको प्रिवेंशन कहा जाता है, उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। जिसको कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशिंत किंजल साहब।